हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रीपोजिशन इन डिटेल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, उसके काइंड्स क्या क्या हैं और उसके कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट आप अच्छे से प्रीपोजिशन को समझ सकें। और चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। Preposition is a word used to link nouns, pronouns और phrases to other words within a sentence. एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का वर्क ये है कि वो क्या करता है, मतलब नाउन, प्रोनाउन या फिर जो फ्रेज है, तो उसका जो रिलेशन है ना, मतलब एक दूसरे से, तो वो शो करता है, वो आपको बताता है, उसका लिंक बताता है। दे एक्ट एज कनेक्टर्स दैट स्पेसिफाई रिलेशनशिप, मतलब कनेक्टर के तौर पे ये वर्क करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं रिलेशनशिप ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड मैनर। अगर बात करें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की, दीज प्रीपोजिशंस इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंड और विल हैपन। यानी कि जो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है, वो ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ भी कब होता है, कब हुआ था या कब होगा। फॉर एग्जाम्पल, एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, until, फॉर, बाई। अगर इनके यूजेस की बात करें, एट का यूज, वी विल मीट एट 5 PM, हम लोग 5 बजे मिलेंगे। द मीटिंग इज ऑन मंडे, मंडे को मीटिंग है। सी वॉज बोर्न इन 1995, उसका जन्म 1995 में हुआ था। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमेशा कुछ खाने से पहले अपने हाथ धो लो। वी विल गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, हम लोग डिनर के बाद वॉक के लिए जाएंगे। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग इंटायर लेक्चर, वह पूरे लेक्चर के दौरान सोता रहा। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। यू मस्ट स्टे अंटिल द बेल रिंग्स, मतलब तुम्हें जब तक बेल नहीं बजती तब तक रुकना चाहिए। दे मस्ट दे स्टडीड फॉर 2 hours, उन्होंने 2 घंटे के लिए पढ़ाई किया। प्लीज सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक कृपया असाइनमेंट सबमिट करें। तो आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम की बात की गई है कि कोई भी जो वर्क है वो कब होता है या कब हुआ था या कब होगा। तो ये जो आपके प्रीपोजिशंस हैं, तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम की कैटेगरी में आप रखेंगे। Next is prepositions of place and position. These prepositions describe where something or someone is located. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और जो पोजीशन है, ये बताते हैं कि कोई चीज या कोई पर्सन मतलब कहाँ है, या कोई जगह मतलब कहाँ पे लोकेटेड है कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, अंडर, एबव, बिलो, between, among, behind, beside, at. If we talk about examples, the keys are in the drawer, the laptop is on the desk, the cat is hiding under the bed, the painting hangs above the fireplace, the temperature dropped below freezing, the bakery is between the bank and the school. She was lost among the crowd. बिटवीन और एमंग का यूज, बिटवीन दो चीजों, दो इंसानों के बीच की बात करता है। एमंग यानी कि दो से अधिक लोगों या फिर चीजों के बीच की बात करेंगे तो एमंग का यूज करते हैं। द डॉग इज बिहाइंड द फेंस, बिसाइड, ही sat beside his best friend at, I am waiting at the bus stop. Next is prepositions of direction and moment. These indicate movement from one place to another. ये जो preposition है, ये movement indicate करते हैं एक place से दूसरे place. For example, through, into, towards, across, through, over, up, down, around, off. True. She is walking to the store. जब कोई जगह कंफर्म होती है कि हम वहां जा रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, योर सिस्टर इज कमिंग टू यू। तो जब कोई प्लेस आपको कंफर्म है कि कहीं जा रहे हैं, तो आप उससे पहले टू का यूज करेंगे प्रीपोजिशन। इनटू, ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। जैसे इन और इनटू,
कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर है तो आप इन का यूज़ करेंगे, अगर उसमें मोमेंट नहीं है तो। अगर मोमेंट है तो इनटू का यूज़ करेंगे। टूवर्ड्स, इसका मीनिंग होता है के तरफ। द शिप सेल टूवर्ड्स द हार्बर, यानी कि कोई चीज किसी चीज के तरफ जा रही है तो टूवर्ड्स। जैसे मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। लेकिन अगर कंफर्म है मार्केट जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट। और अगर मार्केट से होकर कहीं और जाना है तो आई एम गोइंग थ्रू मार्केट। Across, they ran across the street. The train passed through the tunnel. The bird flew over the roof. We hiked up the mountain. The ball rolled down the hill. We walked around the park. The cup fell off the table. Next one is prepositions of manner and instrument. These prepositions explain how something is done or what tool is used. ये जो preposition है ये बताते हैं कि कैसे कोई चीज हुई है और किस टूल का यूज हुआ है, यानी कि मैनर और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाई, विथ, इन, ऑन, लाइक। यू नो ही ट्रेवल्स टू वर्क बाई ट्रेन। She cut the apple with a knife. They spoke in a very low whisper. The television is on. He acts like his father. Next is preposition of purpose and reason. These indicate why an action is performed or its cause. ये जो पर्पज और रीजन वाले प्रीपोजिशंस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि कोई एक्शन क्यों हुआ है और उसका क्या रीजन है। For example, for, from. This gift is for you. She died of a fever. He is suffering from a cold. Prepositions of possession. These indicate ownership और association. ये जो preposition है ये ownership यानी कि किसका कोई चीज है और association बताते हैं। For example, of, with. The cover of the book is torn. The girl with the red dress is my sister. Next one is compound or multi-word prepositions. These are phrases that function as a single preposition. यानी कि ये phrases जो होते हैं तो सिंगल जो preposition है उसके जैसे वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। अकॉर्डिंग टू, जैसे कि इसमें दो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ। For example, park your car in front of the building. He succeeded in spite of many difficulties. The match was cancelled because of rain. Friends, I hope you understand everything. That's all for today's video. Thanks for watching. Jai Hind.